जहां तक आप देख सकते हैं सारे कमरे के अंदर पूरा पानी का सैलाब हुआ पड़ा है और कमरे के साथ साथ बरामदा पे भी पानी का सैलाब है। अंदर तो पानी रहता है, उसके साथ साथ इस विद्यालय के कैंपस के अंदर भी पूरा पानी का सैलाब रहता है। अब बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि बारिश आती है, पूरा पानी भर जाता है, खास करके शौचालय जाने में, क्योंकि पानी फील्ड पूरा पार करके जाना होता है। श्री नितिन नवीन जी के द्वारा ये शिलान्यास बोर्ड लगाया गया है और कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 30। आप सभी लोग देख लीजिए और ये लगभग 1,57,12,612 रुपए की राशि से इस बिल्डिंग का शुभारंभ संपन्न हुआ। जब पिछले साल चुनाव का समय था तो उन्होंने अपना एक बोर्ड लगा दिया और उद्घाटन कर दिया कि हम एक नया बिल्डिंग बनाएंगे, और वो तो व्यस्त हैं, बंगाल चुनाव है, फलना चुनाव है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, वो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको जनता से क्या मतलब है? वो पार्टी के नेता है, वो जनता के नेता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रीमान नितिन नवीन जी से कि आप जहाँ भी हैं, ये आपका क्षेत्र रहा है, आप बोलते भी हैं कि मेरा घर है, तो पहले अपने घर को थोड़ा सा सही तरीके से कीजिए, आपका घर ढरमनाया हुआ है। 1 साल इंतजार करने के बावजूद भी यहाँ पे, वो भी पटना जैसे शहरों में, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छा खासा कोई बिल्डिंग निर्माण नहीं हो पाया। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय बिहार की राजधानी पटना में है और आप सभी लोग हमारे पीछे देख सकते हैं एक विद्यालय है, शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय। और आप सभी लोगों को मैं इस विद्यालय के कैंपस के अंदर आने के बाद एक अद्भुत नज़ारा और एक अद्भुत स्थिति दिखाने वाला हूं। यहाँ पे एक विद्यालय बना हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है और यहाँ पे एक शिलान्यास पट भी लगा हुआ है। आप सभी लोग पहले इस शिलान्यास पट का स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नगर विकास एवं आवास विभाग श्री नितिन नवीन जी के द्वारा ये शिलान्यास बोर्ड लगाया गया है और कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 30। आप सभी लोग देख लीजिए और ये लगभग 1,57,12,612 रुपए की राशि से इस बिल्डिंग का शुभारंभ संपन्न हुआ। इस जगह पे लिखा हुआ शुभारंभ संपन्न हुआ इतने राशि से, 1,57,12,622 रुपए की राशि से इस विद्यालय का कार्य संपन्न हो गया। बट मैं यहाँ जब आया, काफ़ी तेजी से इस जगह का, इस विद्यालय का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। मैं यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिला कि ये संपन्न नहीं हुआ है। ये शिलान्यास पट लगभग 1 साल पहले लगा हुआ था। नितिन नवीन जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन भी किया हुआ था, लेकिन कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। आप सभी लोग पहले इस जर्जर स्थिति में इस बिल्डिंग का आप कंडीशन देख लीजिए। इस साइड अगर मैं आऊँ तो इस साइड का कंडीशन पूरा दयनीय हुआ पड़ा है, देख लीजिए। इस साइड पूरा दयनीय स्थिति में बिल्डिंग का हाल है और इस बिल्डिंग का पहले आप कंडीशन देख लीजिए। ये विद्यालय नहीं, स्विमिंग पूल आप समझ सकते हैं, ये स्विमिंग पूल वाला विद्यालय है। और इस विद्यालय में, यहाँ पे इस विद्यालय के अंदर लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं और इस विद्यालय के पास अच्छा कोई भवन नहीं है। उसी कारण यहाँ पे लगभग 1,57,12,622 रुपया खर्च करके यहाँ पे एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण करना था। लेकिन क्या हुआ, क्या कारण हुआ जो यहाँ पे अभी तक भव्य बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाया? आप सभी लोग देख लीजिए। जहाँ तक आप देख सकते हैं सारे कमरे के अंदर पूरा पानी का सैलाब हुआ पड़ा है और कमरे के साथ साथ बरामदा पे भी पानी का सैलाब है। अंदर तो पानी रहता है, उसके साथ साथ इस विद्यालय के कैंपस के अंदर भी पूरा पानी का सैलाब रहता है। इस विद्यालय के अंदर आप देख लीजिए, ये विद्यालय, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और यही रास्ता, यही ग्राउंड है। इसी ग्राउंड का इस्तेमाल करके हमारे समाज की बच्चियाँ यहाँ तक जाती है अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो। इस ग्राउंड का आप बदहाल कंडीशन पहले देख लीजिए। पूरे ग्राउंड के अंदर पानी लगा रहता है,
कभी भी सांप कीड़ा अगर किसी बच्चों को काट लिया तो इसका जिम्मेदारी कौन लेने आएगा। इस ग्राउंड का भी स्थिति पूरा डगमगाया हुआ है। चारों तरफ आप पहले इस साइड का नज़ारा देख लीजिए। इस साइड भी मुझे पूरा पानी लगा हुआ नजर आ रहा है और इसके अंदर सैकड़ों सांप कीड़ा होगा और ये गंदगी सारे बच्चों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। यहाँ पे जर्जर कंडीशन में ये भव्य बिल्डिंग है, लेकिन ये पुरानी हो चुकी है। यहाँ नया बिल्डिंग बनाना चाहिए था, लेकिन बन नहीं पाया, लेकिन शिलान्यास पट तो जरूर लग गया है। यही वॉशरूम है और यही रास्ता इस्तेमाल करके सारे छोटे छोटे बच्चे इसी वॉशरूम के अंदर जाते हैं। कभी भी अगर कोई घटना हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बाकी यहाँ पे क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, यहाँ पे एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण करना चाहिए था, लेकिन भव्य बिल्डिंग का निर्माण तो 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन पुराना बिल्डिंग तो है, उस पुराने बिल्डिंग के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है और 1 साल इंतजार करवा दिए इस क्षेत्र के नेता महोदय जी ने कि इस क्षेत्र में यहाँ के बच्चों को हम अच्छा खासा एक भव्य बिल्डिंग देंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे 1 साल इंतजार कर लिए। 1 साल इंतजार करने के बावजूद भी यहाँ पे वो भी पटना जैसे शहरों में इन छोटे छोटे बच्चों के लिए अच्छा खासा कोई बिल्डिंग निर्माण नहीं हो पाया। बाकी देख लीजिए, सारे बच्चे, कुछ बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कमरे के भीतर बैठ के पढ़ते हैं। मैं किसी शिक्षक को डिस्टर्ब करने नहीं जाऊंगा, मैं किसी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करने जाऊंगा। सरकार के द्वारा नियम निकाला गया है, लेकिन इसी स्थिति में और इसी कंडीशन में हमारे क्षेत्र के बच्चे आएंगे विद्यालय और विद्यालय पढ़ेंगे। नितिन नवीन जी, आपके लिए स्पेशल संदेश है। 1 साल हो गया, यहाँ पे आपने उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन बिल्डिंग कब निर्माण होगा। यहाँ के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी स्कूल सुंदर होगा, हमारे भी यहाँ भव्य बिल्डिंग निर्माण होगा, लेकिन बच्चों को भी असंतुष्टि हो रही है, यहाँ पढ़ा रहे सारे शिक्षक को भी असंतुष्टि हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने जितना ढीले किया है इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न करवाने का प्रयास करिए। बाकी यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि उनसे जानने का प्रयास करूँ कि हकीकत क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रेया कुमारी हुआ। श्रेया मैम, मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ जी। अच्छा, एक बात बताइए मैम, यहाँ पे एक शिलान्यास पट लगा हुआ है नितिन नवीन जी का, जिस पे लिखा हुआ है कि कार्य संपन्न, और उस पे राशि भी लिखा हुआ 1,57,12,600 कुछ रुपए का, तो संपन्न हो गया है। मतलब सारे जगह पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पेज पे भी ये चीज़ बहुत वायरल है कि पटना जैसे शहरों में 30 नंबर वार्ड में, और नितिन नवीन जी इस क्षेत्र के कई वर्षों से विधायक रह चुके हैं। क्या कारण हुआ जो उनके ही क्षेत्र में इस बिल्डिंग का, इस विद्यालय का इतना ज़्यादा खराब कंडीशन है, तो अभी तक क्यों नहीं बन पाया? इसका शिलान्यास पिछला साल हुआ था जी जी। नितिन नवीन द्वारा यहाँ फंड किया गया है जी, जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, अभी अध्यक्ष बन चुके हैं। स्कूल का सारा काम पूरा हो चुका है, इसका टेंडर भी हो गया है, मैप भी बन गया है, ड्राइंग सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। मैक्सिमम 1 वीक में ये काम शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर भी आके सब नाप लिए हैं, जो भी करना है सब चीज़ हो गया। बिल्डिंग बनना तय है, बस थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। इस मेरा यही आग्रह है मंत्री जी से, जो काम अभी इतना बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बारिश आती है पूरा पानी भर जाता है, खास करके शौचालय जाने में, क्योंकि पानी फील्ड पूरा पार करके जाना होता है। और अभी तो नगर निगम वाला मोटर भी लगा के चले गए हैं, जिससे बहुत आराम है बच्चों को, हम लोग को भी है। मगर हम तो यही आग्रह करेंगे अध्यक्ष और जो हमारे पूर्व मंत्री हैं कि वो ये काम जल्द से जल्द करवाएं। समस्या होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। होता तो है, जब कम कमरे हैं, व्यवस्था भी कम है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। अच्छा, इस विद्यालय में सिर्फ लड़कियां पढ़ती है कि लड़के भी? नहीं, सिर्फ गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल जी, है। गर्ल्स। कितने लगभग बच्चे यहाँ पे विद्यालय में हैं? 200-250 है 200-250 जी, 250 का अप्रोक्स है। सारे शिक्षक रेगुलर आते हैं मैम? हाँ, सारे शिक्षक। बच्चे भी लगभग आते हैं? हाँ, अभी बारिश की वजह से कुछ बच्चे कम आ रहे हैं, क्योंकि रास्तों में भी तो प्रॉब्लम होता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही प्रॉब्लम होता है, रास्तों में भी होता है। तो अभी कुछ बच्चे कम आ रहे हैं। कौन से क्लास से कौन से क्लास तक बच्चे मैम? अभी हमारा हाई स्कूल है,
उच्च विद्यालय है ये। उच्च विद्यालय जी। मतलब 6 to 12 तक? जी नहीं, 12th नहीं है, 10th तक ही है। 6 to 10 तक बच्चे हैं। जी हाँ। आप नितिन नवीन जी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? हम तो बस यही आग्रह करेंगे, जो विलम्ब हो रहा है उसको जल्द से जल्द किया जाए। जल्द से जल्द किया। जी समस्या शिक्षक को भी होता है, समस्या बच्चों को भी होता हाँ, तो बारिश है तो सबको होगा, ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे अलग है शिक्षक अलग है, सब एक है। जब विद्यालय में आए तो सब एक है। है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका कीमती समय आपने हमें दिया। बाकी मैडम के द्वारा कहा गया हमें कि इस विद्यालय में लगभग 200-250 बच्चे हैं। आप इस साइड भी कमरा देख सकते हैं, इस साइड भी कमरा है, इस साइड भी कमरा है, और कुछ बच्चे बाहर भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या इस विद्यालय में इस ग्राउंड के कारण भी होता है कि इस ग्राउंड में पूरा जल जमाव हो जाता है। जल जमाव होने के कारण बच्चों को अच्छे ढंग से उस शौचालय तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। सारे बच्चों को डर लगा रहता है कि हम शौचालय करने जाएंगे तो कुछ हो ना जाए। बाकी ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। बाकी मैंने मैडम से भी बात करने का प्रयास किया है। लगभग 1 साल पहले यहाँ पे उद्घाटन किया गया था। कुछ कारण, बस क्या कारण है वो सत्ता में बैठे हुए नेता महोदय ही जानते होंगे और अधिकारी महोदय ही जानते होंगे। लेकिन इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा दयनीय कंडीशन में यहाँ के बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। बाकी क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रणधीर सिंह हुआ। मैं बस इसी कॉलोनी में बगल में रहता हूँ जी और यहीं पे मैं बरसों से मतलब 20 साल से लगभग रह रहा हूँ। जी। ठीक है। और ये देखिए, ये जो स्कूल है ना 1980 में इसकी स्थापना हुई है। और जब स्थापना हुई तो मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं ये उसी समय बनी होगी शायद, जिसमें कि 8-10 कमरे हैं। ठीक है। उसके बाद लगभग 1995 से यहाँ पे नितिन नवीन जी के बाबूजी रहे थे, जो नवीन किशोर सिन्हा है। वो 2006 तक रहे हैं और 6 के बाद कंटिन्यू आज 2026 हो रहा है। 2026 तक कंटिन्यू जो है सो नितिन नवीन जी यहाँ से विधायक हैं। ये वार्ड नंबर 30 का एरिया है। दशरथा 70 फीट इंडियन ऑयल के जस्ट बगल में है। इसके चारों तरफ दिखाइए, यहाँ पे ये पॉश एरिया है और बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। सभी लोग जो है सो यहाँ पे करोड़पति ही रहते होंगे। और आप समझ सकते हैं कि ये जो स्कूल है ये 200 से 250 स्कूल का बच्चे का स्ट्रेंथ है इस स्कूल में, लेकिन मात्र 2 रूम में ये स्कूल चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि बच्चे कैसे रहते होंगे और कैसे पढ़ाई करते होंगे। शौचालय जो है, वो जो शौचालय आप देख रहे हैं, वो शौचालय भी इंडियन ऑयल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। यहाँ नेताजी का कोई इसमें भागीदारी नहीं है, वो इंडियन ऑयल के द्वारा शौचालय बनाया गया है। लेकिन रास्ता तो इंडियन ऑयल नहीं बना देगा। वो रास्ता भी नेताजी को पिछले 30 साल 35 साल में नहीं दिखा है और न स्कूल की कंडीशन दिखा है उनसे। जब पिछले साल चुनाव का समय था तो उन्होंने अपना एक बोर्ड लगा दिया और उद्घाटन कर दिया कि हम एक नया बिल्डिंग बनाएंगे। और वो तो व्यस्त हैं, बंगाल चुनाव है, फलना चुनाव है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। वो पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको जनता से क्या मतलब है। वो पार्टी के नेता है, वो जनता के नेता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा श्रीमान नितिन नवीन जी से कि आप जहाँ भी हैं, ये आपका क्षेत्र रहा है, आप बोलते भी हैं कि मेरा घर है, तो पहले अपने घर को थोड़ा सा सही तरीके से कीजिए। आपका घर ढरमनाया हुआ है, उसको रखरखाव भी सही से करवाइए। और ये पॉश एरिया है, इसमें बच्चे आते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े घरों से बच्चे आते हैं इसमें पढ़ने, तो इसका ख्याल रखा जाए। और आपने 1 साल पहले उद्घाटन कर दिया, मुझे लगता है कि 29 में चुनाव आने वाला है, तो फिर उससे पहले कहीं ईंटा गिट्टी बालू गिर जाए और फिर 5 साल इंतजार करा जाए यहाँ के बच्चे और गार्जियन को। अब फिर मुझे लगता है कि उसके बाद जो 30 में चुनाव आएगा तो बनना स्टार्ट होगा। फिर जाके जो है सो 5 साल छोड़ दिया जाएगा आधा काम करके। फिर जब 35 में चुनाव आएगा विधानसभा और 34 में चुनाव आएगा तो उस समय हमको लगता है छत ढला जाएगा। तो अभी राजनीति का रोटी से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति का रोटी। आप लोग 10 साल 15 साल इंतजार कीजिए, क्योंकि नेताजी पार्टी के लिए काम करते हैं, आपके और हमारे लिए नहीं काम करते हैं। पार्टी कैसे जीतेगा इसके लिए वो बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं कि कैसे काम किया जाए। एक चुनाव में उद्घाटन किए हैं, एक चुनाव में ईंटा बालू गिराएंगे, फिर एक चुनाव में थोड़ा सा खड़ा करेंगे, फिर एक चुनाव में जो है तो छत ढलाएगा। यही उनका रवैया है। जैसे आप बताए भैया कि आप इसी क्षेत्र के लोकल हैं, तो आप लोग यहाँ का स्थिति तो देखते होइएगा, बराबर पानी लगा रहता होगा। बराबर देखते हैं। देखिए ना, इसमें बच्चा क्यों आएगा, हमको तो लगता है कि बहुत बच्चा इसीलिए नहीं आता होगा। बहुत बच्चा इसलिए नहीं यहाँ पे आता होगा पढ़ने कि वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। एडमिशन 250 का है, बच्चा आते हैं 50 को 60 को। अब बताइए बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। जब तक आप सुविधा नहीं देंगे, ये पॉश एरिया है, ये इंडियन ऑयल के जस्ट बगल में है, और आप सुविधा ही नहीं देंगे तो बच्चा कैसे आएगा।
बिल्डिंग तो कम से कम होना चाहिए, ग्राउंड रहे न रहे, बिल्डिंग तो रहना चाहिए। तो इसी चीज़ को मैं अब कहना चाहूँगा, जो भी विधायक हैं, सांसद जी हैं, सब कुछ आप एक चीज़ और सबसे बड़ी केंद्र में भी सरकार आपका है, राज्य में भी सरकार आपका, विधायक भी है, सांसद भी है। सुनिए ना, हम बता रहे हैं, केंद्र आपका, राज्य आपका, नगर निगम आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, मेयर आपका, मतलब हर एक चीज़ आपका, फिर भी ये 30 साल 35 सालों में ये बन के खड़ा नहीं हुआ है। तो ये विडम्बना है, ये विडम्बना है हमारे राज्य का, और इसीलिए हम लोग बदनाम हैं। धन्यवाद। बाकी इस जगह का जो बिल्डिंग का दुर्दशा हुआ पड़ा है, मैं यही कहना चाहता हूं इस क्षेत्र के अधिकारी महोदय जी को। मैडम जी ने हमें कहा है कि लगभग 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस बिल्डिंग का निर्माण 1 हफ्ते में शुरू होता है या अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद शुरू होता है। बाकी यहाँ बैठे हुए देख लीजिए, सारे लगभग बच्चे जितना भी है, सिर्फ 2 कमरा यहाँ पे है और 2 कमरा में बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और ये स्विमिंग पूल वाला स्कूल देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा कष्ट हुआ कि हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के बच्चे इस विद्यालय में और इस विद्यालय के कैंपस में आके कैसे पढ़ाई करेंगे। बाकी इस चीज़ को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और यहाँ पे जल्द से जल्द बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए। सिर्फ कागजों में 1,57,00,000 रुपया लिखने से कुछ नहीं होगा। बाकी मैंने जो आप लोग को दिखाया है, मेरा ये आज का छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।